चलो शुरू कर रहे एस नंबर 22 का रिवीजन। ठीक है, हमेशा की तरह नाम के साथ एस 22 का नाम बताओ। परफेक्ट, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, टैक्सेस की अकाउंटिंग के लिए ये एस बनाया गया है। क्यों? एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने छोटा सा, ठीक है, वो फिर से एक बार देखते हैं। ये एग्जाम्पल से समझ में आया था कि एस की क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, देखो अपने एस में एग्जाम्पल में क्या देखा था कि प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स, मतलब डेप्री और टैक्स माइनस करने के पहले का प्रॉफिट है 5 लाख तीनों सालों में। ठीक है, 2021, 22, 23 तीनों सालों में 5 लाख का प्रॉफिट है, सेम प्रॉफिट। ठीक है, डेप्री भी तीनों सालों का सेम ले लिया अपन ने एसएलएम मेथड, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 4 लाख। लेकिन इसमें से अपन माइनस करते हैं टैक्स, कितना टैक्स भरा है। अभी कितना टैक्स भरेंगे वो डिपेंड करता है टैक्स के हिसाब से इनकम कितनी आई है। ठीक है, इसीलिए अपन ने क्या किया, टैक्स के हिसाब से इनकम निकाली। अच्छा, टैक्स के हिसाब से अपन ने इनकम लिया 5 लाख तीनों सालों का, लेकिन डेप्री फॉर एग्जाम्पल टैक्स में अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स में डेप्री है पहले साल 1,30,000, फिर 1,10,000, फिर है 60,000। तो टैक्स के हिसाब से इनकम कितनी आई दोस्तों? इतनी 370, 390 और 440। तो जो मैं टैक्स भरूंगा, फॉर एग्जाम्पल रेट है 30%, तो इसका कितना भरूंगा? 30% भरूंगा। तो ये आ गया मेरा टैक्स जो मैं एक्चुअल में भर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में मैं जो भर रहा हूँ ये आ गया टैक्स। इसको अपन बोल देंगे करंट टैक्स, वो यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, ये नीचे जो आया है करंट टैक्स, वो यहाँ पे ऊपर अपन ने माइनस किया, इतना टैक्स भरा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था देखो, हर एक सालों का प्रॉफिट अभी अलग हो गया, 289, 2,83 और 2,68। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अकाउंट्स करते वक्त, अकाउंटिंग करते वक्त इशू ऐसा आया कि यार हर साल का प्रॉफिट तो सेम आता टैक्स माइनस करने से पहले, लेकिन उसके बाद हर साल का प्रॉफिट अलग हो गया। ऐसे दिख रहा है कि प्रॉफिट गिरते जा रहा है। ठीक है, चेक करो, ऐसे दिख रहा है कि प्रॉफिट गिरते जा रहा है, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। रियलिटी में हमने सेम प्रॉफिट कमाया है। ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि टैक्स के हिसाब से डेप्री अलग था। तो अगर टैक्स के हिसाब से डेप्री अलग है तो उसमें हमारी क्या गलती है ना? हम लोग क्यों हमारा प्रॉफिट चेंज करें उसके वजह से। अच्छा, तुम देखोगे तो टोटल डेप्री अकाउंट्स में लगा है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख ही लगा है। और टैक्स में भी 1,30,000, 1,10,000 और 60, टैक्स में भी 3 लाख का ही डेप्री लगा है। बस यहाँ पे फर्क है टाइमिंग का। कुछ डेप्री वहाँ पे आज ज़्यादा है, कुछ डेप्री मेरे इधर कल ज़्यादा रहेगा, टाइमिंग का डिफरेंस है बस। तो मैंने क्या सोचा, एक काम करते, ये टाइमिंग पे डिफरेंस है तो उतने पोर्शन पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन बना देंगे और बाद में रिवर्स कर देंगे। तो देखो अभी मैंने क्या डिसाइड किया, अकाउंट्स की इनकम कितनी थी? 4 लाख अकाउंट्स के हिसाब से। तो 30 तक का अगर लूँ तो अकाउंट्स के हिसाब से कितना आना चाहिए टैक्स? 1,20,000। तो पहले साल करंट टैक्स 1,11,000 ही आ रहा है, मैंने 1,11,000 ही भरा है, पर मैंने भरना चाहिए था एक्चुअल में 1,20,000। तो मैं क्या बनाऊंगा, इधर डेफर्ड टैक्स बना दूंगा दोस्तों, जो इसको इक्वेट करने के लिए 9,000 का यहाँ पे डेफर्ड टैक्स बनाऊंगा। 9,000 का यहाँ पे डेफर्ड टैक्स बनाऊंगा। वैसे ही अगले साल भी 1,17,000 का ही करंट टैक्स है, उधर भी 1,20,000 होना चाहिए, तो इधर 3,000 का डेफर्ड टैक्स बना दूंगा। उसके अगले साल 1,20,000 होना चाहिए, अभी ज़्यादा है, 1,32,000 है। तो देखो अभी जो 9 और 3 12,000 का डेफर्ड टैक्स बनाया है, उसको क्या करूंगा, इधर अभी रिवर्स करूंगा 12,000। हर साल का प्रॉफिट देखो, इसके वजह से क्या हो रहा है, हर साल का प्रॉफिट सेम आएगा, इसीलिए डेफर्ड टैक्स की कंसेप्ट आई। वो क्या काम करता है, अकाउंट्स के हिसाब से इक्वेट कर देता है टैक्स को, ये जो डिफरेंस है उसको बराबर बीच में आ जाता है, इसको बोलते हैं अपन डेफर्ड टैक्स। ठीक है, अभी डेफर्ड टैक्स का इसीलिए देखो क्या अच्छा, ये टोटल जो है दोनों मिला के, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों मिला के बनता है टैक्स एक्सपेंस। मतलब अकाउंट्स के हिसाब से इतना होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स के हिसाब से इतना होना चाहिए, उसको बोलेंगे टैक्स एक्सपेंस। तो इसके वजह से एक फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या बनेगा, टैक्स एक्सपेंस, मतलब अकाउंट्स के हिसाब से जो होना चाहिए उसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंस, इक्वल्स टू करंट टैक्स। करंट टैक्स मतलब एज पर टैक्स जितना आ रहा है पेएबल, उसको बोलते हैं करंट टैक्स। इसको करूंगा प्लस डेफर्ड टैक्स।
ये फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों जो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है, टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस प्लस करंट टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, देखो समराइज करते हैं इसको एक बार। टैक्स एक्सपेंस मतलब अकाउंट्स के हिसाब से इतना टैक्स होना चाहिए। करंट टैक्स मतलब टैक्स के हिसाब से इतना टैक्स है, ठीक है, टैक्स के हिसाब से इतना टैक्स आ रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा अपने को चाहिए टैक्स, मतलब अकाउंट्स के हिसाब से 100 होना चाहिए था और टैक्स के हिसाब से 90 ही आ रहा है, तो 10 का और क्या ओवर कर देंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बना देंगे, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बना देंगे, खर्चा बना देंगे। लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से होना चाहिए था 100, लेकिन करंट टैक्स आ रहा है 110, ज़्यादा भर रहा हूँ मैं, तो 10 का क्या करेंगे यहाँ पे, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे। तो इसीलिए ये इक्वेट करने के लिए डेफर्ड टैक्स की कंसेप्ट आई। और देखो इसको कैसे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। जितना इनकम में फर्क है उतने पोर्शन पे अपन डेफर्ड टैक्स बनाते। जैसे देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम चेक करोगे तो इनकम में कितना फर्क है, अकाउंट्स की इनकम कितनी आई थी अपनी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख, और टैक्स के हिसाब से कितनी आई थी 3,70,000। तो डिफरेंस कितने का है, 30,000। 4 लाख और 370, 30,000 का डिफरेंस है। 30,000 पे 30%, 9,000 का बराबर डिफर्ड टैक्स बनाया है ना। जितना इनकम में डिफरेंस है उस पर डेफर्ड टैक्स बनाएंगे। तो अभी कब लाइबिलिटी बनाना है और कब एसेट बनाना है वो कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने सोचा, देखो क्या कि कैसे सोचना है, टैक्स की इनकम के एंगल से सोचना, ठीक है। टैक्स की इनकम अगर कम है, ठीक है, टैक्स की इनकम कम है तो करंट टैक्स क्या रहेगा, कम रहेगा। करंट टैक्स कम है तो मुझे बढ़ाना है उसको, तो क्या बनाऊंगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाऊंगा खर्चे को बढ़ाने के लिए। टैक्स की इनकम अगर ज्यादा है तो टैक्स, करंट टैक्स ज्यादा है तो करंट टैक्स को कम करने के लिए क्या करूंगा, डेफर्ड टैक्स असेट बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पे अपन ने लिखा है दोस्तों, टैक्सेबल इनकम अगर कम है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाते हैं, टैक्सेबल इनकम अगर ज्यादा है तो डेफर्ड टैक्स असेट बनाना, ठीक है। ये लॉजिक दिमाग में रखना कि कौन सा लॉजिक, चलो फिर से एक बार। अगर टैक्स के हिसाब से सोचना, टैक्सेबल इनकम कम है तो करंट टैक्स कम, टैक्स कम तो क्या बनाएंगे, उसको बढ़ाने के लिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो करंट टैक्स ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए क्या बनाएंगे, डेफर्ड टैक्स असेट बनाएंगे। अच्छा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो टाइमिंग की वजह से नहीं हो रहे। जैसे अपन ने जो एग्जांपल लिया उसमें डेप्री का टोटल डेप्री सेम था ओवर टाइम, मतलब इसमें तो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस सेटल हो जा रहा था। लेकिन कुछ डिफरेंस ऐसे होते हैं जो विथ टाइम भी सेटल नहीं होने वाले। जैसे कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो मेरे अकाउंट्स के तो इनकम में ले लेता हूं उसको, लेकिन टैक्स के इनकम में वो कभी आएगा क्या, कभी नहीं आएगा क्योंकि एग्जेम्प्ट है टैक्स में। तो ये डिफरेंस कभी सेटल होगा नहीं। तो ऐसे अगर परमानेंट डिफरेंस होने वाले, अगर ऐसे कोई परमानेंट डिफरेंस है तो उस पर डेफर्ड टैक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि डेफर्ड टैक्स क्यों बनाते हैं, टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से जो भी फर्क आ रहा है उसको सेम करने के लिए। तो अगर टाइमिंग का डिफरेंस ही नहीं है तो अपन क्या करेंगे, परमानेंट डिफरेंस है तो उस पे क्या करेंगे दोस्तों, डेफर्ड टैक्स बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। परमानेंट डिफरेंस देखो क्या होते हैं, परमानेंट डिफरेंस आर डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम, जो एक पीरियड में हो रहे और बाद में रिवर्स नहीं होने वाले, इसको परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं। जैसे एग्जेम्प्ट इनकम का मैंने लिया एग्जांपल। दूसरा डोनेशन का ले सकते हैं। डोनेशन अपन इनकम अकाउंट्स के हिसाब से खर्चा ले लेते हैं, लेकिन पीजीपी में ऐसा खर्चा अलाउड नहीं है ना, और कभी अलाउड नहीं होगा ऐसे खर्चा। तो ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। तो ऐसे परमानेंट डिफरेंस पर डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इस एस का। नोट्स में देखो कुछ ये चीजें दी है दोस्तों। क्या दिया है कि अगर डेफर्ड टैक्स बनाने को आ रहा है, डेफर्ड टैक्स असेट बनाने को आ रहा है, तो डेफर्ड टैक्स असेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेरे को क्या हो रहा है, फ्यूचर में कम टैक्स भरना पड़ेगा, ये सोच के मैं डेफर्ड टैक्स असेट बना रहा हूँ। मतलब एज गुड एज फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट एसेट नाम से दिखा रहा हूँ। तो एसेट, यहाँ पे प्रूडेंस की कंसेप्ट भूल मत जाना। इसलिए एस ने क्या बोला कि तुम्हें अगर वर्चुअल सर्टेनिटी हो कि ये एसेट मिलेगा, ये तुम्हें फायदा होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे फ्यूचर में, तो ही डेफर्ड टैक्स असेट बनाना, वरना डेफर्ड टैक्स असेट मत बनाना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है मॉड्यूल के कि कोविड-19 के वजह से स्टार्टअप्स फेल हो गए,
तो उसमें सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है फ्यूचर में, तो डेफर्ड टैक्स असेट बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, उस केस में डेफर्ड टैक्स असेट नहीं बनाएंगे। नोट्स में मेजोरिटी वही दिया है। अच्छा, अगर डेफर्ड टैक्स असेट नहीं बनाया तो एएस ने ये भी बोल दिया कि हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करो, क्या पीछे तुमको वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं थी, अगर बाद में आ जाए तो बाद में बना देना डेफर्ड टैक्स असेट, ये बोला हुआ है एएस ने। ओके, इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एएस में वो है एक तो टैक्स हॉलीडे का और दूसरा है मैट का। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टैक्स हॉलीडे का और मैट का। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन था टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम का डिफरेंस, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस है। जैसे अगर अपन फॉर एग्जांपल ले, डेप्री एज पर अकाउंट्स बोला है 2 लाख, डेप्री एज पर इनकम टैक्स बोला है 5 लाख, तो अभी इसमें सोचना कैसे अपने लॉजिक के हिसाब से, डेप्री टैक्स में ज़्यादा है, तो डेप्री अगर टैक्स में ज़्यादा है तो टैक्स की इनकम क्या रहेगी, कम रहेगी। टैक्स की इनकम कम तो टैक्स कम आएगा, टैक्स कम आएगा तो क्या बनाएंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इन दोनों का जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 3 लाख का, तो 3 लाख का डिफरेंस इंटू टैक्स रेट, 1.5 लाख की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाएंगे। और ये क्या है, अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, मतलब क्या हुआ है, इन अकाउंट्स में उसका खर्चा ले लिया है लेकिन टैक्स में खर्चा मिला नहीं है पूरा, तो टैक्स में खर्चा नहीं मिला मतलब टैक्स की इनकम क्या हो गई है, ज़्यादा, टैक्स की इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा भरा है, तो क्या बनाएंगे, इतने पोर्शन पर डेफर्ड टैक्स असेट बनाएंगे 30,000 पे 50%, 15,000। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे कई सारे। अच्छा, अभी दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एक टैक्स हॉलीडे का और दूसरा है मैट का। ठीक है, मैट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैट का समझो, मैट प्रोविजंस, इसमें क्वेश्चन में पूछते हैं डेफर्ड टैक्स असेट निकालो और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकालो। तो ये निकालते हो कैसा सोचोगे, स्टेप 1 सबसे पहले डेफर्ड टैक्स निकालना है, और डेफर्ड टैक्स अपने वाले फॉर्मूला से टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। अच्छा, स्टेप 1 करते वक्त मैट वगैरह कुछ मत सोचना स्टेप 1 करते वक्त। ठीक है, स्टेप 1 करते वक्त मैट वगैरह कुछ नहीं सोचना है। फिर टैक्स एज पर मैट निकालो स्टेप 2 में, और क्वेश्चन में और एक पूछते हैं कि पीएनएल में कितना डेबिट करोगे, तो उसमें क्या करना, जो मैट के हिसाब से टैक्स आया है प्लस डेफर्ड टैक्स इतना पीएनएल में डालोगे। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है मॉड्यूल का, तो अगर मैं मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 देखूं तो मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 2 में देखना क्या बोला है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे अपन, ये फॉर्मूला यूज करके टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। टैक्स एक्सपेंस मतलब अपन ने शुरू में ही बात की अकाउंट्स के हिसाब से कितना टैक्स आता है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट देखो कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख पे टैक्स का रेट कितना है, 20%, तो अकाउंट्स के हिसाब से 1,20,000 का टैक्स आता है। करंट टैक्स मतलब टैक्स के हिसाब से कितना टैक्स भरने को आ रहा है। ठीक है, स्टेप 1 में मैट के बारे में सोचना अभी मत। प्रॉफिट कितना है, 60,000, इस पे कितना रेट है, 20%, तो करंट टैक्स कितना आ रहा है दोस्तों, 12,000, तो डेफर्ड टैक्स कितने का बनाएंगे, 1,08,000 का बनाएंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का पहला आंसर। अभी इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अपने को पूछा है अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, और अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल कैसे आता है, टैक्स एज पर मैट, जो एज पर मैट है प्लस डेफर्ड टैक्स। तो अभी देखो एज पर मैट कितना टैक्स आता है, तो एज पर मैट का प्रॉफिट भी अलग से दे देंगे, एज पर मैट का टैक्स रेट भी अलग से दे देंगे। तो एज पर मैट का प्रॉफिट कितना है, 3.5 लाख, और एज पर मैट का टैक्स रेट कितना है, 7.5%, 26,250 प्लस डेफर्ड टैक्स आया था 1,08,000, तो इतना पीएनएल में डालना रहेगा। ठीक है, मैट के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, जब भी आता है 3 स्टेप्स में तुमको मैट के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले डेफर्ड टैक्स निकालो, फिर टैक्स एज पर मैट, और फिर टैक्स एज पर मैट जो आया उसमें डेफर्ड टैक्स ऐड कर देना, अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल आ जाएगी। ठीक है, लास्ट चीज जो इसमें थी वो है टैक्स हॉलीडे वाली। टैक्स हॉलीडे के लिए क्या बोला है, मतलब टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स भरने से छुट्टी। फॉर एग्जांपल अगले 10 साल तक कंपनी टैक्स नहीं भरने वाली, तो अब इस पीरियड में जो भी डिफरेंस रिवर्स हो रहा है, जो भी टाइमिंग डिफरेंस आया था वो रिवर्स हो रहा है इस पीरियड में, तो वैसे भी टैक्स नहीं भरना है। तो टैक्स हॉलीडे पीरियड में अगर कोई डिफरेंस रिवर्स हो रहा है तो क्या बोला गया है कि उस पर डेफर्ड टैक्स मत बनाओ। ठीक है, तो क्योंकि उस पर वैसे भी टैक्स नहीं भरना है, तो टैक्स हॉलीडे पीरियड में जितना टैक्स रिवर्स हो रहा है, जितना रिवर्स हो रहा है उस पर क्या बनाना, डेफर्ड टैक्स एसेट मत बनाना। अच्छा, टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद जितना रिवर्स हो रहा है उस पर क्या कर लेना, फिर तुम डेफर्ड टैक्स बना लेना। ठीक है,
इसके लिए क्वेश्चन तुम रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नहीं, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5 है। मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 5 में तुम देख सकते हो पहले साल 200 का प्रॉफिट आया है, अगले साल आया है 400 का डिफरेंस आया है। तो टाइमिंग डिफरेंस आया है ईयर 1 में 200 और ईयर 2 में 400। अभी देखो उन्होंने बोला है कंपनी 10 साल तक टैक्स हॉलीडे पीरियड में, ठीक है, और हर साल उन्होंने बोला है 10-10 लाख रिवर्स होने वाला है। देखो यहाँ पे तो ईयर 3 से लेके 10 तक 10 लाख रिवर्स होगा, तो 3 से लेके 10 मतलब 8 सालों में 80 लाख रिवर्स होगा। तो इन 80 लाख पे डेफर्ड टैक्स बनाएंगे क्या? क्योंकि बोला है कि एएस ने कि टैक्स हॉलीडे पीरियड में जितना रिवर्स होता है उस पर डेफर्ड टैक्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो 80 पे नहीं बनाएंगे, बचे हुए 120 पे बना देंगे और दूसरे साल के पूरे 400 पे डेफर्ड टैक्स बना देंगे। ठीक है, तो इतने इनकम का इनटू टैक्स रेट कर देना, उतना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाएंगे। ठीक है, ये टैक्स हॉलीडे पीरियड का था। डिस्क्लोजर में बोला हुआ है डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी कब सेट ऑफ कर सकते हो, अगर लीगल राइट है सेट ऑफ करने का तो कर सकते हो, और अगर सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड है तो तुम सेट ऑफ करके दिखा सकते हो डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी को। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये लॉजिक के साथ तुमको सॉल्व करना होगा सारे क्वेश्चंस।